आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। ए ओके, बी भी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पर आधारित ये एनालॉगी का प्रश्न आपको दे रखा है। जिस प्रकार पंजाब का संबंध भांगड़ा से है, गुजरात का संबंध किससे होगा? पंजाब में भांगड़ा किया जाता है नृत्य, और गुजरात में क्या होता है? गरबा होता है। गुजरात में गरबा होता है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा। कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो इसने बोला 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी 300 वर्ष में लीप ईयर की संख्या बता दो। 75 होंगे, 48 होंगे, 72 होंगे या 73 होंगे? पहले बनाओ और फिर मैं आपको इसका तरीका भी बताती हूं। देखो, हमें पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है ना? हमें पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। इस हिसाब से जब आप इस 300 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75 बार आना चाहिए लीप ईयर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब आप 300 साल तक आए तो आपने कुछ शताब्दी क्रॉस करी, सेंचुरी, 100 साल की शताब्दी, 200 साल की शताब्दी, 300 साल की शताब्दी, है ना? और हमें पता है कि शताब्दी को 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो ना तो 300 कटेगा 400 से, ना 200 कटेगा, ना ही 100 कटेगा। तो ये 3 सेंचुरी जो गलती से 4 से डिवाइड कर दी थी, करनी 400 से थी, वो लीप ईयर नहीं है। इसलिए कुल कहा जाता है 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं। ऑप्शन सी 72 बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ही रहा। प्रश्न आपको दे रखा है यहां पर अल्फाबेट टेस्ट यानी कि अक्षर के परीक्षण पर आधारित, और प्रश्न क्या दिया है इसने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच वाला अक्षर बता दो कौन सा है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, फिलहाल आप आंसर तो बताओगे मुझे, समय शुरू हो चुका है आप लोगों का। जब भी आपसे बीच वाले अक्षर की बात करेगा, बीच वाला अक्षर, तो बीच वाला अक्षर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको दोनों डायरेक्शन सेम चाहिए। अगर दोनों दिशा सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करके आधा कर दो, और अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे दे रखा है बाईं ओर से 9वां अक्षर, तो एक तो दे रखा है बाईं ओर से 9वां अक्षर, एक दे रखा है दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर। ये तो दोनों दिशा अलग हो गई, बायां दायां। पहले मुझे इसे सेम करना होगा, तो दाईं वाली दिशा को बाईं ही बना लो, क्योंकि हमने एबीसीडी बाएं से पढ़ी है, एबीसीडी तो वहीं से बनाते हैं। दाईं वाली दिशा को बाएं में कैसे चेंज करते हैं? टोटल रैंक में से दाईं वाली दिशा घटाओ, बाईं वाली दिशा आ जाएगी। टोटल एबीसीडी अक्षर कितने होते हैं? 26, तो टोटल रैंक हो जाएगी एक संख्या ज्यादा 27। 27 में से 10 घटा दो, बच गया 17, यानी जो अक्षर दाएं से 10 है वो बाएं से 17 पे आएगा। और ये तो बायां दे ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों दिशा अगर सेम हो गई तो दोनों की दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा कर देते हैं, उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, कुछ भी नहीं होगा। यानी 17 और 9 को जोड़ोगे आ जाएगा 26, और 26 का आधा होता है 13। 13 पे कौन सा अक्षर आता है? मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, यानी ऑप्शन सी का एम बिल्कुल सही जवाब। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बनाओ जरा, गड़बड़ नहीं करनी। आपके पास है 35 सेकंड का समय, देखो बना पा रहे हो या नहीं। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? ए बी सी डी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा समझ में? ये कह रहा है हैप्पी रोज डे भाई लोग। चलो भाई लोग पढ़ लो, अब सामने देखो भाई लोग और बहन लोग, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम आपका है 8, 9, 10 जून को। पढ़ लो अच्छे से। उसमें नहीं पूछेगा रोज डे कब मनाया जाता है या टेडी डे कब मनाया जाता है, पूछेगा रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है। आ जाओ। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 20वें अक्षर और दाईं ओर से 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो जब भी बीच वाला अक्षर पूछे, हमें सबसे पहले दोनों दिशा सेम कर लेनी है, वैल्यू प्लस करके जो आधा कर दो, सिंपल सी बात है। तो जो अक्षर दाईं ओर से 17वें नंबर पे होगा वो एबीसीडी में बाईं ओर से कौन से नंबर पे आएगा भाई? तो दाएं को बाएं में कैसे चेंज करते हैं? टोटल एबीसीडी होती है 26, तो टोटल रैंक हो जाएगी 27। 27 में से दाईं वाली रैंक घटा लो 17, तो बाईं वाली रैंक आ जाएगी आपके पास। टोटल रैंक 27 में से दाईं वाली रैंक घटा लो तो बाईं वाली आ गई 10, यानी जो अक्षर दाईं ओर से 17 नंबर पे था वो लेफ्ट बाईं ओर से 10वें नंबर पे आएगा, बन गया 10 पे। और ये तो ऑलरेडी उसने बाईं ओर से दिशा दे ही रखी थी 20।
दोनों डायरेक्शन सेम हो गई तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ के कर दो आधा, 20 + 10 30, 30 का आधा 15, 15 पे कौन सा अक्षर आता है, ओ माय गॉड 15 अगस्त में हम आजाद हुए थे, ऑप्शन डी आंसर है। जो कह रहे बिल्कुल नहीं, तन को ना बुझाला तोरा लोग इनके, अब हम तोरा के बतावता नहीं ऐसे कैसे हो जाला हो। तनी देखिए, कह रहा है बाईं ओर से 20वां अक्षर, तो भैया बाईं ओर से 20 नंबर पे तो टी आता है, बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वें नंबर पे तो जे आता है। अब अगर मैं ABCD लिखूं जे से, तो जे के बाद क्या आएगा, KLMNOPQRST। दोनों के बीच वाला अक्षर बताना है। 3 अक्षर यहां से गए, 3 अक्षर यहां से गए, 2 अक्षर यहां से, 2 अक्षर यहां से, बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब क्या आप बैठ के ABCD लिखोगे एग्जाम में, आपको तरीका पता होना चाहिए। दोनों डायरेक्शन सेम लो, जोड़ के कर दो आधा और आ गया आपका उत्तर, पूरा हो गया वादा। चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, SSC GD का एग्जाम हो या फिर NTPC, ये क्वेश्चन इन तीनों एग्जाम में आया है। एक बार गौर से देखिए और बताइए, दी गई आकृति में कितने पंचभुज दिखाई दे रहे हैं, यानी हाउ मेनी पेंटागन आर देयर इन द गिवन फिगर। आधों को तो इसका आंसर भी रट गया होगा, बनाना जरा फटाफट से बताओ, 5 भुजा वाली आकृति कितनी है इसके अंदर। तो दी गई आकृति में कितनी 5 भुजा वाली आकृति दिखाई देगी, कैसे निकालेंगे, निकालो जरा, 40 सेकेंड आपके खत्म होते हैं। अब 5 भुजा वाली आकृति कैसे निकाली जाए, तो देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाली आकृति हो गई। 1 2 3 4 5 दूसरी, 1 2 3 4 5 तीसरी, 1 2 3 4 5 चौथी। 4 मुझे लाल रंग की इस तरीके से बनाई गई 5 भुजा वाली आकृति मिल गई। फिर आगे आ जाओ, इसके बाद देखोगे 1 2 3 4 5, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 4, यानी नीले रंग की मुझे इस तरीके से बनती हुई 4 और आकृति दिख गई। इसके बाद अब क्या करें, आ जाओ, सबसे बड़े वाले लाल और नीले को मिला लो, 1 2 3 4 5, 1 आ गई हरे रंग की आकृति, ऐसे ही 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर पे, 1 2 3 4 5 तीसरे नंबर पे, 1 2 3 4 5 चौथे नंबर पे। तो ये 4 सबसे बड़ी वाली 5 भुजा वाली आकृति मिल गई। कुल मिलाकर आकृति में कितने 5 भुजा वाली आकृति होगी, 4 4 8 4 12 आंसर होगा। ठीक है, इसमें 8 भी दे देता है कई बार, पर 8 नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा है, हाँ, ये कौन से चैप्टर से आता है, ये आता है कोडिंग डिकोडिंग से, यानी कूट भाषा पे आधारित। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD। कह रहा है पीले को लाल, लाल को लीला, लीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को काला, तो घास का रंग क्या होता है बरखुरदार। आपको बताना है घास का रंग क्या होता है। आज तो गुलाब का रंग पता है, घास का नहीं। चलो, है ना, गुलाब तोड़ के देने से अच्छा किसी की जिंदगी, अपनी जिंदगी को फूलों की तरह बनाओ भाई, है ना, पढ़ो, वर्दी पहनो, खुद ब खुद इतना अच्छा फील होगा, फूल भी फीके पड़ जाएंगे। आ जाओ, आंसर बी आना स्टार्ट हो चुका है। देखो, हमें पता है, आपको पता है, हम सभी को पता है, घास जो होती है वो हरे रंग की होती है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग वाले भैया ने हरे को बना दिया सफेद, तो हमारी भी मजबूरी है कि हम हरे को सफेद ही पढ़ेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सफेद इसका सही उत्तर है। लग रहा है चिड़िया ने छीछी कर दी घास पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग पर प्रश्न आपको दे रखा है, बनाइए और बताइए, यदि पिंग का रिलेशन किसी प्रकार से 4 से है, यदि मेटल का संबंध किसी प्रकार से 5 से है, क्वेश्चन आसान है तो जल्दी खत्म कर देना, आपको बताना है स्टडीज का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ABCD। क्या होगा इसका उत्तर, बनाना जरा एक बार फटाफट से। शब्द में जितने अक्षर हैं उतने ही नंबर आगे दे रखे हैं। पिंग में 1 2 3 4 अक्षर दे रखे हैं, 4 आ गया। मेटल में 5 अक्षर हैं, 5 आ गया। स्टडीज में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा, यानी जितने अक्षर शब्द में दे रखे हैं उसी संख्या को आगे दिखाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। यूपी कांस्टेबल के लिए शंखनाद बैच लॉन्च हो गया है, जिसमें संपूर्ण थ्योरी आपको दी जा रही है, पूरा सिलेबस, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग,
और क्योंकि पेपर आपका 8, 9, 10 जून में होगा, तो शंखनाथ बैच में क्लासेस का सिलेबस 31 मार्च को खत्म करके फिर लगेंगे प्रैक्टिस पे, ठीक है। इस बार कहीं नहीं चूकना। 99 रुपए का ये बैच आपको मिल रहा है, तो देरी नहीं करनी। एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, पेड कोर्स में जाकर आप डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हैं। बढ़िया क्लासेस के अंदर आपकी चल रही है। क्लियर है। वही रीजनिंग की बुक अब आपकी लॉन्च हो चुकी है फ्लिपकार्ट से, 149 से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। और अगर आप पूरा कॉम्बो लेना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस, सस्ता ही पड़ेगा और सारी बुक आ जाएंगी सिलेबस कंप्लीट। रीजनिंग, मैथ्स, आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी कॉम्बो पूरा सिलेबस 445 रुपए का, 55% डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी, ये भी आपको फ्लिपकार्ट से मिल रहा है। बुक अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं तो एग्जामपुर की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, बुक वाले ऑप्शन पे जाना, कॉम्बो पे क्लिक करना, फ्लिपकार्ट का लिंक खुद खुल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। दिख भी जाएगा कितने दिन में बुक आपके घर तक पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये उतना ही आसान है जितना आसान, वैसे तो आप चाय अच्छी बना लेते हो, लेकिन घर में कोई स्पेशल गेस्ट आए हो तो चाय बनती है बहुत बेकार। तो ये जो सिचुएशन होती है, ऐसी ही सिचुएशन कुछ इस क्वेश्चन के साथ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग नंबर का, यानी लुप्त संख्या की श्रृंखला। पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर सही होगा। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 8 को, कुछ आ रहा है समझ में, प्यार भरी नजरों से देखो और फिर देखो क्या बन पाएगा इसका। अगर मैं आगे की दोनों संख्या की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 की 9 में गुणा करूंगी, 9 छिक्का 54 आ जाएगा। तो 54 में 1 को जोड़ दिया, 55 आ गया। वाह क्या क्वेश्चन है। अगर मैं 5 की 5 में गुणा करूंगी, 5 पंजे 25 आ जाएगा। 25 में 1 को जोड़ दोगे तो 26 आ गया। अगर मैं 2 की 6 में गुणा करूंगी तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 में 1 को जोड़ोगे तो 13 आ गया। अब अगर मैं आगे की दोनों संख्या की गुणा करूं, 3 एक कम 3 आ जाएगा। 1 को जोड़ना है, यानी अगली संख्या मुझे 4 दिखाई देगी। कैसी थी क्वेश्चन, बढ़िया था ना। ऐसा क्वेश्चन आता है बताओ। तो दो संख्याओं को बस पकड़ना है आपको क्वेश्चन की कैसे बनेगा। तो हमें डायरेक्ट दिखा कि भैया मल्टीप्लाई करके एक एक जोड़ रखा है, यानी 4। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कथन निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है। सिलोग का प्रश्न है, बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। ए बी सी डी बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बढ़िया क्वेश्चन। कथन को पढ़ते ही डायग्राम बना दो और निष्कर्ष से चेक कर लो कौन सा कथन या कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे बिल्कुल सही है। आओ जरा इधर देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। कह रहे कुछ पिन गुलाब हैं, यानी पिन वाले गोले का कुछ हिस्सा गुलाब के अंदर आ जाएगा। वाह, यहां पर भी गुलाब, जख्मों पे नमक छिड़कने वाले। चलो, तो यहां पर कह रहा है कुछ पिन गुलाब है, कोई गुलाब मशीन नहीं है। गुलाब वाले गोले का कोई भी हिस्सा मशीन के अंदर नहीं आएगा। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। आ जाओ, पहले वाला निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। कह रहा है कुछ गुलाब पिन है, तो भैया जब पिन गुलाब है तो गुलाब भी पिन होंगे, मतलब पहला तो सही है। कुछ पिन मशीन नहीं है, बिल्कुल देखो पिन वाले गोले का कुछ हिस्सा गुलाब में है और कोई भी गुलाब मशीन नहीं है, तो पिन भी नहीं होगा, क्योंकि पिन वाले गोले का कुछ हिस्सा तो गुलाब में है, इसलिए कुछ पिन मशीन नहीं है, ये भी सही दे रखा है। सभी मशीन पिन है। मशीन और पिन का मुझे नकारात्मक रिलेशन पता है, थोड़ा सा सकारात्मक नहीं बना सकते, यानी पहला और दूसरा अनुसरण करेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से देखते के साथ ही खत्म कर दो इसे, आंखों ही आंखों में खत्म करके बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। यदि मैट को किसी प्रकार से लिखा जाता है टैम, उसी प्रकार से रेंट को लिखा जाता है TNER, तो बताइए फेस्ट को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए बी सी डी आंसर है। आसान क्वेश्चन तो खत्म करो जल्दी। दाएं से बाएं रिवर्स कर दिया, दाएं से बाएं रिवर्स कर दिया, तो इसको भी दाएं से बाएं रिवर्स कर देना। TSEF ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेटर सीरीज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। रिक्त संख्या या रिक्त स्थान की जगह, बढ़िया क्वेश्चन है, देखा भी होगा आपने एग्जाम में। खाली जगह या रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन से अक्षर को भर दिया जाए कि दी गई श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। बनाना जरा एक बार जल्दी से। लेटर सीरीज 4 प्रकार की होती है, पता है ना। या तो एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, ABC 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 ABC, या अल्टरनेटिव सीरीज होती है, एक के छोड़ के एक के साथ रिलेशन बनता हुआ दिखाई देगा, एक को छोड़कर एक के साथ। या फिर साइक्लिक सीरीज होती है, हर बार नए अक्षर से शुरू होती हुई नजर आएगी। या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है, अक्षर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में दिखाई देंगे।
अब यहां पर क्या बन रही है वो आपको ढूंढना है। चलो शुरू करते हैं। एल के बाद यू है, एल के बाद यू है, फिर बी दे रखा है, एल यू बी दे रखा है, यानी एल यू बी होगा। एल यू बी दे रखा है, एल यू बी दे रखा है, तो यहां पर भी एल यू बी होना चाहिए। क्या बन गया? लब टप, लब टप, यानी एल यू बी टी यू पी, 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 लब टप लब टप लब टप लब टप। आपको पूछा है कौन से अक्षर लिखने पड़े? बी पी यू एल, तो बी पी यू एल ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बताइए रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। गुड इवनिंग और वेरी वेरी गुड इवनिंग। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त कलंदर होंगे, है ना, बाल बच्चे राजी खुशी भी होंगे। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन लग चुका है यहां पर 12, 3000, 3000, 1500, 500 दे रखा है, फिर 125 दे रखा है, तो आगे क्या जाएगा? अब जो सीरीज यानी जो श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है भाई, वो तो तेजी से घट गई, 3000 से 125 पहुंच गई। तेजी से घट रही है तो क्या डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है? जोड़ा गया या घटाया गया है? तो डायरेक्ट डिवाइड है। पहले 1 से भाग दिया, 3000 को 2 से भाग दोगे 1500, 3 से भाग दोगे 500, 4 से भाग दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 125। आगे क्या करना पड़ेगा? आगे मुझे अब 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 की 25 में गुणा करोगे तो ही ना 125 पाओगे। ऑप्शन ए 25 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। देखना जरा, और ऐसा नहीं तुक्के मार के भाग जाओगी ना। भले ही यूपी कांस्टेबल में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इसका असर पड़ता है फाइनल मेरिट में। इसकी जो कट ऑफ है अच्छी जाने वाली है, क्योंकि सब तुक्के मारेंगे, तो जो तुक्के मारेंगे वो तो गए भाई। भले ही तुक्के मार रहे हो आप और क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आपको वो नंबर भी तो नहीं मिलेगा ना, नंबर तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने। आपका मन नहीं रुक रहा है फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन में लगा लेना, बाकी में नहीं। अब आ जाओ। त्रिभुज गिनने कितने होंगे? पहले छोटे छोटे त्रिभुज गिन लेते हैं। तो ये रहा 1 2, ये कोई त्रिभुज नहीं है, 4 भुजा हैं, कहीं इसको भी त्रिभुज गिन लोगे, 2 हो गए। इसके बाद आपने देखा ये रहा तीसरा त्रिभुज 3, यहां से यहां तक हो जाएगा 4। ये रहा यहां से यहां तक 5 त्रिभुज, यहां से यहां तक हो जाएगा 6। ये रहा 7 त्रिभुज, यहां से यहां तक हो जाएगा 8। इसके बाद ये रहा 9 त्रिभुज और यहां से यहां तक हो जाएगा 10। ये आपको दिखाई दिया होगा यहां से यहां तक 11वां त्रिभुज, यहां से यहां तक 12वां त्रिभुज। ये भी तो त्रिभुज है, 3 भुजा 3 एंगल, ठीक है। 12 त्रिभुज ये दिख गए। इसके बाद यहां से यहां तक ये बड़े वाला 13 त्रिभुज ये बन गए। क्या इसके अलावा कोई त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बताना जरा। 14 कैसे बना रहे हो? कौन सा बना दिया? त्रिभुज 3 भुजा होंगी और 3 एंगल होंगे। ये पता नहीं कौन सी डेफिनेशन करके बना देते हो। और कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? मुझे लग रहा है सारे तो हमने बना लिए, इसके छोटे बना लिए, बड़े बना लिए। जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं सारे काउंट कर लिए, कुछ बचा ही नहीं, तो 13 ही होंगे यहां पे। भाई पहले छोटे छोटे त्रिभुज गिन लिए, फिर चिपकाकर बड़े बड़े त्रिभुज गिन लिए, तो आंसर आ जाएगा 13। अब जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको आंसर बड़ी ही संख्या लेकर आनी है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका होता है आकृति में किसी भी त्रिभुज को, आयत को, वर्ग को गिनने का, कि सबसे पहले बेसिक फिगर गिन लो और फिर उसके बाद सबको मिला मिला के गिन लो। बस आ जाओ। सेम आपको दे रखा है लेटर सीरीज। आपको बताना है इस लुप्त जो रिक्त स्थान दे रखा है, यानी कि जो लुप्त संख्या है उसकी जगह क्या लिख दें कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्या ये सेम लेटर सीरीज है, ऑल्टरनेटिव है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, या फिर साइक्लिक है? आओ शुरू करते हैं। 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन कौन से नंबर लिखने पड़ गए? 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ऑप्शन सी इसका 100% सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। यह क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना आसान जब घर में मेहमान आते थे तो ऐसे नमकीन बिस्किट निकलते थे, हमें पता ही नहीं होता था हमारे घर वाले इतने अमीर भी हैं। और जैसे ही मेहमान जाते थे और थोड़े बहुत नमकीन बिस्किट बचे होते थे, हम भाग कर जाते थे उसे खाने, इतना दोबारा से उसको पैकेट में डाल दिया जाता था। फिर हमने लगाया दिमाग कि मेहमान के सामने तो घर वाले डांटेंगे नहीं, जब तक वो है तब तक खा लो। घर वाले आंख ही तो दिखाएंगे, मत देखो आंखों को।
पिटना तब भी है, क्यों ना खा के ही पिटा जाए। अब यहां पर सेम लेटर ऊपर नीचे है, सेम लेटर है तो क्या इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया गया है, स्वर व्यंजन लगाया गया है, या पोजीशन चेंज की गई है। तो यहां पर सी आर दो का पेयर बना दो दाएं से बाएं रिवर्स, तो ये हो जाएगा ई के बाद एस, यू के बाद क्यू, एन के बाद ई और ई के बाद सी। कहां दिखाई दे रहा है यहां पे, बनाओ और बताओ ए बी सी डी। बस देख लेना टाइपिंग की एरर नहीं होनी चाहिए, बाकी तो आराम से बना लोगे। तो क्या बन जाएगा, ई एस यू क्यू एन ई, ई एस यू क्यू एन ई आना चाहिए। ये ई एन का ई एन रख रखा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। टी आई का आई हो गया तो यहां पर भी होना चाहिए, ये बनेगा, देख लेना का टाइपिंग एरर ना हो, ठीक है। तो ई एस के बाद यू क्यू आएगा, फिर एन डबल ई सी आएगा, ये दोनों सेम सेम दे दिए ना, एन डबल ई सी आएगा, ठीक है। हमने तरीका वही लगाया जो उसने ऊपर लगाया है, एन डबल ई सी आएगा। ये टाइपिस्ट वाले सर पता नहीं, गुलाब वाले क्वेश्चन तो दे दिए, इसमें कर दी मिस्टेक। चलो आओ इधर, बनाओ और बताओ क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस मैं आपको एक क्लू दूंगी, अक्षरों की जगह नंबर लिख लेना, फिर ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से विषम नजर आ रहा है, यानी ऑड वन आउट का प्रश्न है। चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। मैंने बोला अक्षरों की जगह नंबर लिख लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमें पता है टी 20 पे आता है और ई 5 पे आता है। अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 4 आ जाएगा, ऐसा ही है। U 21 पे आता है, G 7 पे आता है, 21 को 7 से भाग दूंगी तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। Y 25 पे आता है, E 5 पे आता है, 25 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 आना चाहिए, यहां है गड़बड़। P 16 पे आता है, B 2 पे आता है, 16 को 2 से भाग दूंगी तो 8 आएगा। यानी ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सब में पहली संख्या को दूसरी वाली संख्या के अक्षर से डिवाइड करने पर तीसरे वाले नंबर की प्राप्ति हो रही थी। तो ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने बहुत अच्छे से इनइक्वालिटी यानी असमानता आपको समझाया है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया से आपने क्वेश्चन समझे थे असमानता के। ये दो भाई होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन। ग्रेटर देन वाले घर में ग्रेटर देन इक्वल टू भी रहता है, लेस देन वाले के घर में लेस देन इक्वल टू भी रहता है। दोनों का नाम हम डाल देते हैं दादाजी, ये दोनों साइन पिताजी और ये दोनों साइन आप। तो कंपेयर करते समय अगर ये तीनों साइन दिखाई दें, घर में दादाजी पिताजी आप है तो दादाजी की चलेगी। अब दादाजी चले गए, पिताजी आप हो तो पिताजी की चलेगी। पिताजी भी बाजार चले गए, केवल आप हो तो आपकी चलेगी। सेम टू सेम अगर घर में ये तीनों साइन दिखाई दें तो पहले नंबर पे दादाजी की, दादाजी बाजार चले गए तो पिताजी और लास्ट में फिर आप। यदि दोनों साइन आपस में टकराते हुए नजर आते हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। V से S के पास जाना है, तो V से S के पास जाना है, उल्टा जा रहे हो तो उल्टे साइन हो जाएंगे। ग्रेटर देन का साइन लेस देन का ग्रेटर देन, और जब भी दोनों साइन टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ये तो गया। दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। Q से M के पास जाना है, तो Q से M के पास जाना है, अगेन उल्टा चल रहा है ये पीछे से आगे, तो यहां लेस देन का साइन ग्रेटर देन का लेस देन। जब भी दोनों साइन आपस में टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट यहां पे आंसर आ जाएगा, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। आगे आओ, बनाओ जरा क्वेश्चन नंबर 18। बताओ दोनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा। तब तो आप सीख चुके हो, बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। पहले वाला निष्कर्ष देखो और बताओ, क्या S ग्रेटर देन है T से? S बड़ा हो गया है T से, इतना बड़ा हो गया है तू। V छोटा है Q से, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या मतलब पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत होंगे, ये आपको बनाना है। फटाफट से देखो, इसने बोला S से T के पास जाना है, S से शुरू करो और T के पास चले जाओ। तो जब आप पीछे से आगे जाते हो इसे कहते हैं उल्टा चलना, और जब आप उल्टा चलोगे तो साइन भी उल्टे हो जाएंगे। तो यहां पर दे रखा है लेस देन, इसका साइन ग्रेटर देन, इक्वल टू का उल्टा इक्वल टू होता है, लेस देन का ग्रेटर देन। घर में दादाजी और आप है तो दादाजी की चलेगी, प्राथमिकता होगी ग्रेटर देन की, पहले वाला तो हो गया सही। ठीक है, अब V से Q के पास जाना है, जब आप V से Q के पास जाओगे तो सीधा चलोगे, साइन भी सीधा आ जाएगा। ये साइन दिख गया लेस देन, ये बन गया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। जब भी दोनों साइन आपस में टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, यहां पर केवल पहले वाला ही निष्कर्ष सही होगा। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है पासे का प्रश्न यानी डाइस दे रखा है। कह रहा है बताइए 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए बी सी डी, बनाओ और बताओ। नंबर दिख रहे हैं ना,
3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 1, 6, 4, 5। क्वेश्चन को बनाना है, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। कैसे बनाया जाए? 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यानी 3 के विपरीत वो संख्या है जो दिखाई ही नहीं दे रही। कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ तो दिखाई देगा नहीं। कौन सी संख्या छुपी हुई है? तो 6 छुपी हुई है, यही आंसर है। दूसरा तरीका, कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देती, तो 3 के विपरीत ना तो 1 आएगा ना तो 2 आएगा, 3 के विपरीत ना तो 5 आएगा ना तो 4 आएगा। तो कौन सी संख्या बच गई? 6 आंसर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन दे रखा है आपको घड़ी पर आधारित, समय शुरू हो चुका है, तुरंत पढ़ते के साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कह रहा है 3:40 पर 3:40 पर सुई के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? और अगर फॉर्मूला भूल गए तो बहुत पिटाई करूंगी मैं। रोज डे याद है इन्हें, यह भी याद होगा कल कौन सा दिन है? आप एग्जाम की तैयारी करने लगते हो ना तो एक एस्पिरेंट सन्यासी बन जाता है। फिर इस मोह माया से दूर रहना चाहिए। कोई मांगे आपसे रोज, उसको बोलो रे पगली पढ़ ले। ये रोज तो मुरझा जाते हैं, लेकिन जब तू पढ़ लिख कर एग्जाम क्लियर करेगी तो जो तेरे चेहरे पे नूर आएगा वो कभी नहीं मुरझाएगा। वाह 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 वाह। तो ये डिपेंड लड़कों के भी करता है, ठीक है? तो ये जो गुलाब है, ये जो टेडी है, चॉकलेट खा के खत्म हो जाती है, पच जाती है, कहां गई किसी नहीं पता, लेकिन जब वर्दी आएगी तो वो आपके पास रहेगी, ठीक है? आ जाओ, तो वर्दी पगलू बनो। क्वेश्चन नंबर 20, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर समय देकर एंगल पूछा जाता है तो क्या लगता है भाई? फॉर्मूला है 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2, ठीक है? अब यहां पर घंटे दे रखे हैं मुझे 3, तो 30 या 90 आ जाएगा, माइनस मिनट दे रखे हैं 40, तो काटोगे 20 आ जाएगा, यानी 220 आ गया। 20 की गुणा 11 में करोगे, 220 में से 90 को घटा दो, कितना आ जाएगा? यहां पर 130 डिग्री आ जाएगा। एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता, तो 130 इसका डायरेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे, पढ़िए और बताइए। यदि पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है तो नृ विज्ञान का रिलेशन किससे होगा? यदि ऑर्निथोलॉजिस्ट का रिलेशन बर्ड से है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बनाइए और बताइए। पक्षी विज्ञान यानी पक्षी के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति, तो पक्षी विज्ञानी जो पक्षी के बारे में अध्ययन करता है। नृ विज्ञानी ये मानव के बारे में अध्ययन करता है। तो कहीं पर भी अगर आपको एंथ्रो दिखाई दे, एंथ्रो का मतलब होगा ह्यूमन, एनिमल मत बना देना, ठीक है? यहां पर ह्यूमन से होगा। कहीं पर आपको गायना दिखाई दे तो ये लड़कियों से संबंधित होता है। कहीं दिखाई देता है आपको गायनाफोबिया, यानी वो लोग जिनको लड़कियों से डर लगता है। कहीं दिखाई देता है गैमोफोबिया, यानी वो लोग जिनको शादी से डर लगता है। शादी से डर, शादी का नाम सुनते ही कांपने लग गए हैं, है ना? तो ये सारे फोबिया होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्ड से दिल याद रखना, दिल से संबंधित होगा। क्लियर है? बनाओ और बताओ। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर का मतलब होता है छोटी जगहें। वो लोग जिनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है वो छोटी जगह से बहुत घबराते हैं। जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं, अब लिफ्ट क्या है? चारों तरफ से बंद है, अंदर गए थोड़ी सी जगह है तो वो घबरा जाते हैं, कहीं गिर ना जाए लिफ्ट, कहीं आग ना लग जाए, बचेंगे कैसे, है ना? तो ये सारे फोबिया होते हैं। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 22, बनाइए और बताइए। गैमोफोबिया फैलता जा रहा है, शादियों से डर। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 22 पे आ जाते हैं, बाद में डर देखेंगे। देखो 14 से 21 पे पहुंचे, सीरीज या श्रृंखला लगभग बराबर चल रही है, तो अंतर निकाल लेते हैं। पहले 7 को जोड़ा है 21 आ गया, 8 को जोड़ा है 29 आ गया, 9 को जोड़ा है 38 आ गया, 10 को जोड़ा है 48 आ गया, 11 को जोड़ा है तो आगे 12 को जोड़ देना, तो 9 और 2 11 आ जाएगा, 5 6 और 1 7 71 आ जाएगा। 71 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्रमागत संख्याओं को जोड़कर बनाई गई है श्रृंखला। पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? बनाओ जरा जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23। ये क्वेश्चन है आपका एनालॉजी यानी समानता सादृश्यता पे आधारित। कह रहा है जो रिलेशन 63 का यानी 63 का 80 से है तो वही संबंध बताइए 120 का किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? स्क्वायर क्यूब याद है? बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो याद करो, बहुत काम की चीज है स्क्वायर और क्यूब। यहां 8 के स्क्वायर 64 में से 1 को घटा रखा है,
कितना आ गया 63। 9 के स्क्वायर 81 में से 1 को घटा रखा है 80 आ गया। 11 के स्क्वायर 121 में से 1 को घटा रखा है 20 आ गया। 8 के बाद 9 लिया तो 11 के बाद 12 ले लेना, तो 12 का स्क्वायर 144 में से जब आप 1 घटाओगे तो 143 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 24, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है, कथन और तर्क। क्या स्कूल को 10वीं क्लास तक परीक्षा नहीं करवानी चाहिए? हाँ, जब हम थे तब तो परीक्षा पे परीक्षा, अब बात हो रही है कि बच्चे घबरा जाते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं। कह रहे क्या स्कूलों को 10वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं करवानी चाहिए? क्या तर्क है? हाँ, जो बच्चे परीक्षा से डरते हैं उन्हें आराम मिलेगा। वाह, तो क्या पुलिस के लिए परीक्षा नहीं करवानी चाहिए? बच्चे तो परीक्षा से डरते हैं, मत करवाओ परीक्षा। कैसे छांटोगे फिर? जो बंदा परीक्षा से ही डरता है वो आगे जीवन में और कैसे करेगा काम? जीवन तो बहुत बड़ी परीक्षा ही परीक्षा है, ये तो कुछ भी नहीं होती, इस जैसा पीस ऑफ अ पेपर। आगे आ जाओ। नहीं, शिक्षा के लिए परीक्षाएं जरूरी हैं। बिल्कुल भैया, पता कैसे चलेगा आपने कितना सीखा है? तो यहां पर दूसरे वाला तर्क मजबूत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारे तो टीचर सरप्राइज टेस्ट ले लिया करते थे। नहीं, लोग सरप्राइज को पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। सरप्राइज के अंदर फूल देते हैं, केक देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बढ़िया सी चाय बना के दे देते हैं। हमें मिलता था टेस्ट। और जिस दिन गेम का पीरियड होता था कि आज तो बैडमिंटन खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, है ना, आज तो फुटबॉल लेके आएंगे, बस नाप देंगे ग्राउंड, उसी दिन ये मैथ्स वाले टीचर आ जाते थे। एक मैथ्स वाले टीचर, एक इंग्लिश वाली मैडम, हम लेंगे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास। अरे नहीं चाहिए, पर हम लेंगे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास। और जिस दिन ना जाओ आप स्कूल, उसी दिन 7 के 7 पीरियड में गेम ही होता था। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आसान है तो जल्दी खत्म करना। सारी की सारी संख्या स्क्वायर को दर्शा रही है, यानी वर्ग को दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो ये 1 का स्क्वायर दे रखा है, 2 का, 3 का, 4 का आसान है, 5 का स्क्वायर 25। कई बार एग्जामिनर थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी दे देता है। रॉड, चम्मच, ब्लेड, कांच, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा? बनाना जरा 26 को, बताओ इसका आंसर क्या है। ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बाकियों से अलग है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बनाइए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं यहां पे। तो देखो, स्पून जो है एक आप कह सकते हो कंप्लीट मटेरियल है या फिर किसी चीज से मिलकर बना है ना, क्रॉकरी है, वेसल बर्तन में आ जाएगा। बाकी सब ब्लेड, कांच, रॉड, यानी ये सब अलग हो जाएंगे। ऑप्शन ए का बी यानी स्पून सही है। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्वायर क्यूब याद है, जल्दी से लगाइए और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। कह रहा है 289 और 196 यानी 196, 256, 256 और 169 169। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? इसका आंसर 30 सेकेंड से पहले सभी का आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब याद रखना, आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपने तरीका देखा होगा, 3 साल के लिए था। तो भैया 3 साल यानी 11 का क्यूब कर देते थे, 10 का क्यूब, यानी मूलधन था 1000, तो यहां पर उसको जो पे करना पड़ रहा है, अमाउंट देना पड़ रहा है ब्याज के साथ, वो 1331। कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 3000 या 331, इसी का मल्टीपल दे देता है आपको। अब वो क्वेश्चन आसान बन जाएगा जब आप स्क्वायर क्यूब याद करोगे, ना जाने क्यों नहीं करते हो। ये 17 का स्क्वायर दे रखा है आपको, 17 का, यहां पर आपको दे रखा है इसने 16 का। अच्छा ये भी तो देख सकते हो आप, अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये 16 का स्क्वायर दे रखा है 256, ये 14 का स्क्वायर दे रखा है, ये 17 का स्क्वायर दे रखा है और ये 13 का स्क्वायर दे रखा है। तो अब क्या आएगा? हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि भैया 17 के बाद 16 लिया एक संख्या हटाकर, तो अब 16 के बाद यहां 15 का स्क्वायर आ जाएगा और 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बनाया है, घटा घटा के वर्ग ले रखा है इसने। आकृति का प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। आपको ध्यान से इन चारों आकृतियों को देखना है और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सी इमेज या आकृति दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए और बताइए इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा। साइन, पहले वाले साइन को देखो, घुमा रखा है इसने दया, इसका मतलब जानते हो? यानी अगर मैं पहले वाला साइन देखूं जो ओम का साइन मुझे दे रखा है, पकड़ लेते हैं इसे। पहले ये नीचे की तरफ बेचारा दक्षिण की तरफ देख रहा है, पहुंच गया पूरब की तरफ, फिर उत्तर की तरफ, यानी कि अब ये वाला साइन पश्चिम में देखेगा। यहां उत्तर में देख रहा है, नहीं होगा, पूरब में देख रहा है, नहीं होगा, बचे 2 विकल्प। आगे आ जाओ।
अब दूसरे वाले चित्र को पकड़ लेते हैं, तो दूसरा वाला चित्र यहां पे ऑटो सम वाला चित्र होता है, ये है ना। ये पहले देख रहा है पूरब में, फिर आ गया पश्चिम में, ये यहां पे आ गया पूरब में, यानी आप दोबारा से पश्चिम की तरफ देखेगा तो ये तो पूरब ही है, ई ना हो सकेला रे बाबू। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बिल्कुल सही बन गया होगा। खैर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, पढ़िए और बताइए। कथन और निष्कर्ष पर आधारित या पूर्व अनुमान पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है, बताना है, लॉजिकल रीजनिंग का, फटाफट से पढ़िए और बताइए। कह रहा है क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो बिक्री के उद्देश्य से जो सेल्स पर्सन आए हैं कि भाई हमारा माल बेच लो, खरीद लो, उनको अनुमति नहीं है क्लिनिक में आने की। इसका मतलब क्या है? बिक्री के संबंध में डॉक्टर के पास जाने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक में नहीं आएंगे। रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर के पास जाने से रोक सकता है। पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है? बता दो इसका आंसर। तो भैया क्लिनिक में एक नोटिस लिखा है बिक्री के उद्देश्य से जो सेल्स पर्सन आए हैं वो नहीं मिलेंगे, यानी वो सभी लोग जो बिक्री के उद्देश्य से आए हैं डॉक्टर के पास नहीं आ पाएंगे। भाई पहले नोटिस लिख दिया ना उसने। और रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर के पास जाने से रोक सकता है, बिल्कुल, और क्यों बैठाया उसे? तो यहां पर दोनों ही करेक्ट है, पहला भी और दूसरा भी, दोनों सही है। अगर लिख दिया ये नो पार्किंग है, यहां पर वाहन ना खड़ा करें, 10,000 का जुर्माना दिया जाएगा, तो वो यही सोच के कहता है ना कि लोग 10,000 रुपए का जुर्माना भरने से बचेंगे और पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। वो वाला तर्क लगेगा यहां पे। परीक्षा में चीटिंग करते वक्त अगर आप पकड़े जाते हो तो तुरंत आपको काला पानी की जेल भेज दिया जाएगा, अंडमान निकोबार, घूमने के लिए नहीं, सेल्युलर जेल, काला पानी का जेल। तो यानी लोग डरेंगे कि भैया जेल ना हो जाए तो हम चीटिंग नहीं करेंगे। पूर्व अनुमान, लोग यही सोच के तो लिख रहे हैं ना। आ जाओ जरा इधर, ऑड वन आउट विषम को ढूंढो, पकड़ो फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आसान है, गड़बड़ करने की बिल्कुल गुस्ताखी ना करें। 6 दूनी 12 लिख रखा है, 7 दूनी 14 लिख रखा है, 4 दूनी 8 लिख रखा है, तो यहां पर भी 3 दूनी 6 आना चाहिए था, लेकिन किंतु परंतु बंधु इस बेचारे के साथ हो गई है नाइंसाफी, तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 31 आपके स्क्रीन पर ये रहा, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, यानी छिपी हुई आकृति। आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत छिपी हुई बैठी है। बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो गौर से देखो चित्र को और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे सही है? हर एक पोर्शन को ध्यान से देखना। अच्छा, थोड़ा सा पास लेके आना है ना। ये बताओ मुझे, ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा। देखो ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बन रही है, ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी। यहां बस थोड़ा सा मुड़ी है, यहां पे कुछ ज्यादा नहीं मुड़ गई, यहां थोड़ी सी मुड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है दया, अभी छोड़ दो। ये तो पता नहीं किसी दिशा में जा रहा है, कौन दिशा में लेके चला रे बिटोहिया। सी वाले में देखो ऊपर से ये साइन आएगा, नीचे आके इधर मुड़ जाएगा और यहाँ पे शार्प कट होगा, ये थोड़ी ज्यादा नजदीक लग रही है। डी वाले में देखो ऊपर से ये साइन पता नहीं किधर जा रहा है, यानी सी वाली आकृति बिल्कुल करीब है। ऑप्शन डी का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही है। कह रहा है अगेन सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है, यानी कि जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न है। ए दिख रहा है, एक को तो डी दिख रहा है। हे भगवान, डी क्यों दिख रहा है आपको? इधर आना जरा, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ऑप्शन डी बोल रहे हो क्या? यहां पे इसको यहां तक लाइन चाहिए तिरछी, भाई ये तो इधर आके सीधी हो गई, ये तो सीधी हो गई, हमें तो तिरछी चाहिए थी, तो ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी का सी है। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, करो जल्दी से। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? जनरल नॉलेज पर आधारित है, वो तो आप पढ़ते ही हो। सुबह डेली 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जरूर लिया करो। विवेक सर खुद सेशन ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट, जो आपके करंट अफेयर तो लेटेस्ट ही पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन सुबह 7 बजे डेली करवाए जाते हैं। कर्नाटक का संबंध है सोने से, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? कर्नाटक में सोने का खनन होता है, ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश किससे जाना जाता है? हीरे के खनन से, डायमंड से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और इसकी तराशी कहां होती है? गुजरात में, है ना, तराशा जाता है। अब तो खैर नकली डायमंड भी बनने शुरू हो चुके हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं आपकी आंखें कितनी तेज हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए और बताइए। दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ दर्पण लगाया, बनाओ क्या बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 33 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? आकृति दे रखी है, बिल्कुल झोपड़ी बना रखी है, जैसे हम बचपन में नहीं ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग के पीरियड में यही तो बनाते थे। पहाड़ बन गए, पहाड़ के बीच में से नदी आ गई, नदी पता नहीं कहां से आ रही थी, यहां सूरज बन गए, ये चिड़िया भी 2-4 बन जाती थी, है ना, यहां झोपड़ी बन जाती थी। ये तो मुझे लगता है कि ये तो आप सभी ने बनाई होगी स्कूल के अंदर, बनाइए। और हम शैतान, हम बना देते 2-3 बालक खेलते हुए, नदी में नाव भी बना देते थे, एक ही नाव है जो नदी से बह जा रही है। चलो, इसका जल प्रतिबिंब यानी नीचे की तरफ आकृति को देखना है, जरा बनाते हैं। तो जो आकृति ऊपर जितना करीब दिखाई दे रही है, नीचे भी उतना ही करीब दिखाई देगी। तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है, नीचे भी उतना करीब होगी। तो जो बाईं ओर है बाईं ओर, जो दाईं ओर है वो दाईं ओर ही बनेगा, ध्यान रखना इसके बारे में। तो भैया ये आकृति मुझे इधर की साइड दिखनी चाहिए थी, इधर दिखनी चाहिए थी, ये पता नहीं किधर ही जा रहा है बेचारा। ऑप्शन बी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 आपको पासे पर आधारित प्रश्न दे रखा है, बनाइए और बताइए। कह रहा है 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? पासे की दोनों दिशाएं दिखा रखी है और आपको बताना है यहां पे, फटाफट से बता दो कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी। 6 आएगा, 4 आएगा, 6 या 3 भी हो सकता है, या 3 आएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, बना दिया जाए। आ जाओ, यहां पर अब हमें 6 पकड़ना है। दोनों पासे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 9 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 6 के विपरीत 3 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया? कोई भी 2 विपरीत संख्या एक साथ तो दिखेगी नहीं। पकड़ पकड़ के पीटूंगी, आंसर सी करो शैतानो। कोई भी 2 विपरीत संख्या एक साथ दिखा दोगे? एक साथ दिखा दोगे? एक साथ नहीं आती है। अब आ जाते हैं आगे, दोनों पासे में एक संख्या कॉमन है 9, सेम संख्या सेम डायरेक्शन में घुमा दो तो 9 के बाद घड़ी की दिशा में 6 आ जाएगा, 6 के बाद 3, 9 के बाद घड़ी की दिशा में 5 आ जाएगा, 5 के बाद 4। तो 5 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 5 है। आंसर ऑप्शन ए का 6 बिल्कुल सही है। क्लियर है? कोई भी 2 विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देती। आगे आओ, फटाफट से बनाना है क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं। मुझे बताओ, तांबा, पुस्तक, तार, तीनों के बीच में कौन सा वेन आरेख दिखाई दे रहा है? बनाइए जरा जल्दी से। कॉपर, बुक और वायर, तांबा, पुस्तक, तार, तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाओ और बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। करना जरा एक बार जल्दी से। तांबा, पुस्तक, तार। तो क्या पुस्तक तांबे से बनती है? नहीं। क्या पुस्तक के अंदर तार लगे हुए होते हैं? नहीं। यानी पुस्तक तो अलग ही बनेगी। पुस्तक का ना तो तांबे से कोई संबंध है ना तार से, लेकिन कुछ तांबे का इस्तेमाल किया जाता है तार को बनाने के लिए, और कुछ तार तांबे से बनते हैं। तार तांबे के बीच में कुछ कुछ का रिलेशन होगा, लेकिन पुस्तक बाकियों से अलग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर? आपके पास है 30 सेकेंड। देखो क्या 30 सेकेंड में आप इसके अंदर वर्ग ढूंढ पाते हो? बनाइए और बताइए। वर्ग बोला है मैंने, वर्ग ढूंढ पाते? वर्ग घर वाले ढूंढ लेंगे। वर और वधु वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जीवन में अगर रहना है खुश और चाहिए शांति, है ना, तो गैमोफोबिया अच्छा फोबिया होता है। चलो आओ जरा और गिन के बताओ मुझे यहां पर। ढूंढने से परमात्मा है ना, भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। यहां पे आपको वर्ग नहीं मिलेंगे। ध्यान सामने की तरफ बना रहना चाहिए। वर्ग यानी स्क्वायर की संख्या आपको बतानी है। 4, 5, 6, 7। तो चलिए शुरू करते हैं काउंट करना। वर्ग हमने गिने। एक वर्ग ये दिख रहा है, दूसरा ये स्क्वायर है, चारों भुजाएं बराबर है, तीसरा वर्ग ये रहा, चौथा वर्ग ये रहा। सबको आपस में जोड़ दोगे 5 वर्ग ये आ जाएंगे। इसके बाद ये बीच में दिख रहा है एक वर्ग नीले रंग का, और ये सबसे बड़े वाला दिख रहा है दूसरा वर्ग ये आ जाएगा। 5, 6, 7 टोटल वर्गों की संख्या इस आकृति में कितनी दिखाई दे रही है? टोटल वर्ग बन जाएंगे यहां पे 7। ऑप्शन डी इसका 100 के 100% सही उत्तर होगा। आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं देखना है और बताना है। अभी आप इसके स्क्वायर गिन के मुझे बता रहे हैं, इतना मैं आप सभी को एक जरूरी सूचना भी दे दूं। तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, इतना आप इसे बता रहे हो, मैं बता दूं। अभी जो ये आप क्लास देख रहे हैं लाइव, सबसे पहले तो सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ये जो लाइव क्लास आप लोगों की चल रही है, ऊपर यहां पर लिंक दे रखा है।
वर्दी एक प्रेम कथा, बाकी कथाएं हो सकता है अधूरी रह जाएं, वर्दी वाली नहीं रहती। तो ये सबसे ऊपर क्लास के आपको दिख रहा है लिंक, इस लिंक पे आप सभी स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही आप पहुंच जाएंगे आज के सबसे स्पेशल इवेंट में, यानी यूपी कांस्टेबल भर्ती की सबसे बड़ी गिव अवे। आज तक का मैं बोलूंगी यूपी कांस्टेबल का एग्जामपुर सबसे बड़ा गिव अवे आप लोगों के लिए दे रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। और फ्री किस किस को मिलेगा भैया, इसमें बहुत सा मैटर है जो आपको फ्री मिलने वाला है। आपके एग्जाम को और अच्छे से तैयारी को मजबूत करवाने के लिए ये गिव अवे आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स इस इवेंट में पहुंचे, मुझे एक एक बच्चा चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो बाद में होमवर्क रखेंगे हम लोग, अभी सभी बच्चे क्लिक करके लिंक पर यहां पहुंचे और लिखो प्रीति मैडम हम आ चुके हैं, या ये लिख दो हम आ गए, ठीक है। सभी पहुंचो इस सेशन में, आप सभी के लिए जो कुछ होता है, और अगर यहां पर कुछ बड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप रेगुलर जुड़े हो तो आपको मिलना चाहिए। फिर कहोगे मैडम हम रेगुलर जुड़े, हमें तो नहीं मिल पाया, मिलेगा उसे जो लाइव आएगा। सभी स्टूडेंट्स इस सेशन में पहुंचिए, बहुत बड़ा गिव अवे आप सभी के लिए आ रहा है। और सभी स्टूडेंट्स में मैं भी पहुंचती हूं, एक बार यहां पर लिख दीजिए मैम हम आ गए हैं। मैं भी जुड़ती हूं, देखते हैं कौन पहले आता है, आप या मैम। मिलते हैं इस गिव अवे के अंदर। जय हिंद, जय भारत।